ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తో ప్రపంచ శాంతిని కాంక్షిస్తూ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నతమైన భావాలను పెంపొందిస్తున్న గురువు శ్రీ రవిశంకర్ విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా అమెరికాలో టీవీ9 యూఎస్ఏతో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై స్పందించారు. नमस्कार और आपका स्वागत है टीवी9 यूएसए पे। मैं हूँ श्री प्रिया। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि है। वे अनोखे के सम्मान प्रियजनों की प्रिय और भारतीय सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित। इतना ही नहीं, वे दुनिया भर में अनेकों पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। वे हैं हमारे पूज्य गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री जी एक योगा गुरु है, एक आध्यात्मिक गुरु है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है। उन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसी भीतर का आनंद और शांति को की हम खोज करें। तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कल गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो इस अवसर पर हम गुरु की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो हमें पहले बताइए कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और एक ऐसी कौन सी गुरु दक्षिणा एक शिष्य ने अपने गुरु को देनी चाहिए। देखिए, नया साल मनाते हैं हर व्यक्ति। ऐसे आध्यात्मिक जगत में गुरु पूर्णिमा साधकों के लिए एक नया जीवन, नया वर्ष होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु परंपरा को हम याद करते हैं। सदियों से कितने सारे महापुरुष, कितने सारे गुरु ज्ञान को लाए हैं और अपने तक पहुंचाए हैं। और गुरु के बिना गति नहीं है। जीवन में ना सुख है ना संतोष है। 5 लक्षण बताया जाता है गुरु के। एक तो गुरु के सानिध्य में हमें दुख क्षय हो जाता है, सुख की आविर्भाव होने लगता है, बिना कारण हम सुखी होने लगते हैं और ज्ञान की रक्षा होती है और हमारे भीतर की तरह तरह की प्रतिभाएं खिलने लगती है और जीवन में एक नया हौसला और खुशबू फैलने लगती है, सुगंध फैलता है जीवन में। ये गुरु के जीवन में होने से होता है। आज बहुत आवश्यक है कि जैसे माता सबसे पहले गुरु है, माँ जैसे फिर शिक्षा गुरु होते हैं, जो शिक्षा फिर दीक्षा गुरु होते हैं। आध्यात्म पथ में जो ले जाते हैं वो दीक्षा गुरु होते हैं। इस तरह से गुरु के बिना तो जीवन में कोई गति ही नहीं है। और गुरु पूर्णिमा के दिन अपना कृतज्ञता का अभिव्यक्त करते हैं और हम जीवन में कितना आगे बढ़े हैं, कहाँ थे और कहाँ पहुँचे, ये सोच के व्यक्ति गदगद होता है और वो कृपा पर निचावर होते हैं और संकल्प लेते हैं कि आगे हम समाज में और गुरु के ऋण को कैसे हम चुकाएं। वैसे गुरु का ऋण चुका नहीं सकते हैं, पर सेवा, साधना, सत्संग करते हुए औरों के जीवन में भी प्रकाश पहुँचे, इस रास्ते पर चलते हैं। आपके मुताबिक जैसे गुरु साधना और एक सेल्फलेस सर्विस के वजह से हम ऐसी कोई गुरु दक्षिणा, आपका मानना है कि वैसे ये गुरु दक्षिणा होती है शिष्य एक गुरु के लिए शिष्य की तरफ से, या फिर ऐसा, या फिर कुछ और है? से देखिए, दक्षिणा का अर्थ ही समझना चाहिए। अक्सर हम समझते हैं कुछ पैसे दे दो तो दक्षिणा, नहीं। जो दक्षता पूर्वक हम किसी चीज़ को देते हैं, दे नहीं सकते हैं कोई। हमने जो विद्या पाया, विद्या के बराबर कोई चीज़ दे ही नहीं सकते। फिर भी दक्षता के तरह से, माने स्किलफुली जिसको कहते हैं ना, कुशलता से हम कुछ देने की चेष्टा करते हैं। क्यों? दिए बिना रहते नहीं, रह नहीं सकते, तो इसी को दक्षिणा बोलते हैं। और यही है, अपने भाव प्रकट करें और अच्छा काम करें। जो अपने को मिला वो औरों से बांट कीजिए, यही है। ज्ञान मिला है और ज्ञान बांटिए, प्रेम मिला है, प्रेम बांटिए। जीवन में जो कुछ भी मिला है वो औरों को भी उससे लाभ हो। इस तरह से एक विशाल मनोभावना को जीवन में लाना है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा। हमने देखा है कि एक ही परिवार से एक गुरु भक्ति करते हैं और बाकी के जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो गुरु से नहीं जुड़ पाते, तो ऐसा क्यों?
घर में कमाने वाले कभी कभी एक होते हैं, बहुत लोग उससे लाभ उठाते हैं। ऐसे ज्ञान भी एक आध आदमी भी उसका फ़ायदा उठाएं, उससे लाभान्वित हो जाए। देखिए, घर में एक व्यक्ति कमाते हैं, उसका लाभ सबको मिलता है। ऐसे एक भी व्यक्ति यदि सत्संग से, गुरु ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो उसका लाभ औरों को भी मिलता है। यदि सभी लोग करें तो और भी अच्छा है, होना चाहिए ऐसे। परिवार इसीलिए कुल गुरु बोलते हैं, पूरे कुल के लिए गुरु होता है। हमने एक कुल के जितने भी लोग संसार में जगत गुरु कहते हैं, जो सबके गुरु हैं, और अपने कुल गुरु बोलते हैं कि हमें हमारे कुल में, माने परिवार के हर एक सदस्य भी ज्ञान के साथ जुड़ जाएं, ज्ञान में खिल जाएं और जीवन में आनंद का अनुभव करें। गुरुजी, आजकल लोगों के जीवन में इतना तनाव बढ़ गया है, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, जिसकी वजह से जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें अलग अलग विचार आने लगते हैं। तो ऐसे में वो विचार शून्यता की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं, थॉटलेस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में आप उनको क्या सलाह देंगे कि जिसकी वजह से वो ध्यान को जारी रखे? अकेले बैठ के कोई ध्यान अपने आप करने चाहे तो मुश्किल ही होता है उसमें, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की वाणी से करें, गुरु की ज्ञान से करें। इसलिए अपना आर्ट ऑफ लिविंग में हमने हज़ारों टीचर बनाया, और ये शिक्षक, ध्यान शिक्षक जगह जगह लोगों की सहायता कर ही रहे हैं। इनमें करोड़ों लोग दुनिया भर लाभान्वित हो रहे हैं। गन वायलेंस, ड्रग्स और अन्य कमजोरियों से नष्ट होती जा रही युवा पे आप अपनी क्या टिप्पणी दोगे? ये स्पष्ट दर्शाता है समाज में जो भी बुराइयां आज चल रही है, कई विध्वंसात्मक मनोवृत्तियां बढ़ रही है, या लोग नफरत में जूझे हुए हैं, और या एक तरह से आक्रामक मानसिकता या मन में डिप्रेशन की ओर या आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। ये सब दर्शाता है गुरु की बहुत आवश्यकता है, और ये गुरु के पथ में नहीं आए, इनको वो सौभाग्य नहीं मिला या वो अवसर नहीं मिला। इसलिए आज आध्यात्मिक पथ पर हर एक व्यक्ति को जाना बहुत आवश्यक है। क्यों? आध्यात्मिकता में यह पर दोनों लोगों के लिए उन्नति होगी, यह पर दोनों लोगों में उन्नति होगी। जैसे इस दुनिया में हमें प्रगतिशील होना है, यशस्वी होना हो, तो बहुत आवश्यक है अध्यात्म। ये मनोबल बढ़ाता है, कुशलता लाती है जीवन में, और एक मधुर व्यक्तित्व इससे उभर आता है। और आध्यात्म स्तर पे देखा जाए, आध्यात्म आत्मोन्नति होती है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तक एक व्यक्ति को पहुंचाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है। दुनिया में यशस्वी होने के लिए भी आज देखिए जितने यशस्वी लोग हैं दुनिया भर, वो लोग सब ध्यान की ओर चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आध्यात्म के पथ पर चलने लगे हैं। इसलिए दोनों अब में, माने इस दुनिया में यशस्वी होना तो भी आध्यात्मिक की आवश्यकता है, और जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य और परम गति मोक्ष को पाना हो तो भी ध्यान बहुत आवश्यक है। और ध्यान के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। सबको बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद। अब हम अंत में पहुंचे हैं। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूं। आपने अपना समय, अपना मूल्यवान समय और आपके जो विचार हमारे TV9 दर्शकों के साथ जो आपने साझा किया है, मुझे पूरी आशा है कि आपके प्रेरणादायक शब्द हमारी TV9 दर्शकों पे ज़रूर प्रभाव डालेंगे। तो इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।